अब सीएसके यहां पर कैसे पहुंचेगी प्लेऑफ्स में, ये देखना बहुत जरूरी है। 12 मैचेस सीएसके के हुए हैं, ठीक है। 12 मैचेस में इनके जो पॉइंट्स हैं वो एग्जैक्ट 12 पॉइंट्स हैं, ठीक। अब इनके 2 मैचेस जो हैं वो बाकी हैं। अगर इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये होंगे 14, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के बाद ये आपका जो स्कोर आएगा, मतलब टोटल मैचेस हो गए 14, ठीक है। मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूं। मान लीजिए ये जो समीकरण है सीएसके का, ये 14 मैचेस का हो गया, एक हार गया। अब इनको खेलना एसआरएच से है, जीटी से है। इनका जो एसआरएच वाला मैच है वो 18 तारीख को है, जीटी वाला जो मैच है वो है 21 तारीख को। अगर ये एसआरएच को हराते हैं, मान लीजिए चेन्नई सुपर किंग्स एसआरएच को हराती है, तो ये 13 मैचेस में 14 पॉइंट पर ही रहेंगे और सीएसके जो है ये भी 14 पर पहुंच जाएगी 13 मैचेस में, जब इन दोनों का मैच आपस में हो जाएगा सीएसके वर्सेस एसआरएच का, ठीक है। अब जैसे सीएसके 14 पर पहुंचेगी ना, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि राजस्थान रॉयल्स अगर हारती है या जीतती है तो ये भी 14 पर रहेंगे, लेकिन ये ऊपर रहेंगे क्योंकि इनके सिर्फ 12 मैचेस हुए होंगे। पंजाब किंग्स अगर जीत जाएगी तो सीधा 15 पर पहुंच जाएगी, तो फिर सीएसके में कुछ उलटफेर नहीं होगा। तो सीएसके जब भी ये सोचेगी कि भाई अगर हम एसआरएच को हराएं तो कम से कम जो राजस्थान रॉयल्स है ये भी 12 में से ये जो 5 हार है ये 6 हार में कन्वर्ट हो जाए, ये जीते ना, तभी ये ऊपर जाएंगे और 5 पर आएंगे। फिर हैदराबाद ये सोचेंगे कि भाई हैदराबाद की जो टीम है वो यहां पर आरसीबी से हार जाए, तब ऊपर जगह बनेगी। या फिर पंजाब की जो टीम है ये पंजाब की जो टीम है वो एलएसजी या आरसीबी किसी एक से हारे, तो राजस्थान और सीएसके दोनों ये राजस्थान तो नहीं लेकिन सीएसके ये जरूर सोचेगी कि पंजाब, हैदराबाद और राजस्थान की टीम अपना मैच हारें, एक एक मैच हारेंगी, तभी सीएसके के लिए क्वालिफिकेशन सिनेरियो बनेगी। राजस्थान तो अभी 3 मैचेस बाकी हैं, 18 पॉइंट्स जैसे इनके हुए ये तो सबको पीछे कर देंगे, लेकिन सीएसके अब मैक्सिमम 16 पर पहुंच सकती है और 16 पर जो पहुंचने वाली टीम है वो ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। तो सीएसके को अब 2 से नहीं 3 से कंपीट करना है और उसके लिए सीएसके सोचेगी कि भैया एक मैच ये, एक मैच अगर ये दोनों हार गए तब तो काम वही बन गया, राजस्थान हारे ना हारे लेकिन इनका मैच हारना बहुत जरूरी है। और अगर सीएसके अपने दोनों मैच जीतेगी ना, और अगर ये एक भी जीतती है, 16 पे रहती है, तो फिर नेट रन रेट, ये जो फैक्टर है नेट रन रेट का, इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी सीधा कि जिसका नेट रन रेट बेहतर होगा वो जाएगी। अब सीएसके के लिए क्वालिफिकेशन मैंने आपको समझाया कितना, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और किस्मत का साथ भी चाहिए। आपको इजी लैंग्वेज समझिए, 2 मैचेस बाकी हैं, इन दोनों में आपको क्या चाहिए? विन चाहिए, ठीक। प्लस आप सोचेंगे कि हैदराबाद एक लॉस ले, पंजाब एक लॉस ले। पंजाब एक लॉस लोगी तो ये 15 पे रह जाएंगे, आप 16 पर पहुंच सकते हैं, तो कम से कम 4 पर क्वालिफिकेशन तो हो जाएगी। अगर हैदराबाद भी 16 पर ही, नेट रेट अच्छे हैं तो भी, अगर हैदराबाद 18 पर भी पहुंच गई तो कम से कम पंजाब अगर एक मैच हार गई तो मैक्सिमम 15 पर जाएगी, आप 16 के साथ नंबर 4 पर तो जा सकते हैं। फिर अगर आप नंबर 4 पर पहुंच गए दोनों जीत के साथ, आप सोचेंगे भाई राजस्थान रॉयल्स भी कम से कम एक मैच हारे नहीं तो ये 18 पर जा सकते हैं। 18 पर नहीं जाना है तो इनको 16 पर रोकना पड़ेगा। नेट रन रेट फिर जो है राजस्थान का और सीएसके का, वहां पर फिर वो फैक्टर में आएगा जब ये दोनों टीमें 16-16 पर रहेंगी। 16-16 पर ही जो कंपटीशन है दोनों के बीच में होगा, लेकिन उसके लिए पंजाब को -1 लॉस करना पड़ेगा। हैदराबाद अगर चलो -1 कर दी तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ये +2 के साथ दोनों जीतती हैं तो भी ठीक है। फिर नंबर 4 पर क्वालिफिकेशन के लिए 1 और 2। पंजाब बिल्कुल मैचेस हार नहीं सकती। सीएसके उम्मीद करेगी कि भाई पंजाब हारे किसी भी कीमत पर, पंजाब को चाहे वो आरसीबी हरा दे चाहे वो एलएफसी हरा दे, एक मैच पंजाब हार गई, सीएसके राजस्थान दोनों खुश हो जाएंगी और सीएसके कहेगी कि भैया अब 2 मैचेस हमारे बाकी हैं, एक एसआरएच और एक जीटी, अगर आप इन दोनों से जीतते हैं तो मजेदार है। और कहानी तो खुद चेन्नई सुपर किंग्स के हाथ में है। सीएसके को एसआरएच से ही भिड़ना है तो हरा दो एसआरएच को, एक मैच रोक दो इनको मैक्सिमम 16 पे, आप हरा दोगे। आरसीबी से मान लो एसआरएच जीत भी गई, रोक दो 16 पे। प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप हराए और आरसीबी भी अगर एसआरएच को हरा गई तब तो आप 14 पर हैं और आप अपने लिए रास्ता खोलेंगे, इनके लिए भी खोलेंगे, राजस्थान के लिए और पंजाब के लिए भी खोल देंगे। मामला तो ये है। तो चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों से चीजें बहुत स्लिप अवे नहीं हुई हैं, लेकिन किस्मत का साथ चाहिए और आपको मैचेस जीतने पड़ेंगे। अपने दोनों जीतेंगे तो हैदराबाद को आप वैसे ही हराएंगे, और हैदराबाद को हराएंगे तो फिर आप सोचेंगे कि भाई पंजाब एक मैच कैसे भी हार जाए, मामला बन जाएगा। और चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो देखिए बल्लेबाजी अब आपको फॉर्म में लगती है, यंगस्टर्स जो हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आज गेंदबाजी में गलतियां हो गई। अंशुल कंबोज जो कि इनफॉर्म गेंदबाज चल रहे थे, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, आज उनसे चूक हुई है।
और वहीं पर शायद जब मिच मार्श ने एक ही ओवर में उनको जड़ दिए, वो 4 छक्के बैक टू बैक और फिर एक चौका, तो 24-28 रन जब एक ओवर में आप देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ढीला हो जाता है, चाहे आप कितनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हो उस मैच में तो कॉन्फिडेंस बहुत खो जाता है। और वही हुआ है आज। स्पिन ऑप्शंस ठीक ठाक आपके पास थे, बट तेज गेंदबाजी थोड़ी सी महंगी साबित हुई। स्पेंसर जॉनसन भी कुछ बहुत खास कमाल करके गए नहीं। तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सिनेरियो ऐसा है कि आप प्लेऑफ्स में जा सकते हैं, लेकिन किस्मत का साथ चाहिए और खुद की मेहनत भी चाहिए, जीतेंगे तभी पहुंच पाएंगे। तो यह है चेन्नई सुपर किंग्स का लेखा जोखा। प्लस अब क्या आप चेंजेस फिर प्लेइंग 11 में करने वाले हैं, क्योंकि प्लेइंग 11 के चेंजेस जो हैं आपको थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, और मुकाबले भी तो आपके एसआरएच से हैं और जीटी से हैं। एसआरएच जैसे मैंने पहले बताया, एसआरएच से आपको खेलना 18 तारीख को है, जीटी से आपको खेलना है 21 तारीख को। और ये 2 मैचेस जो चेन्नई सुपर किंग्स के हैं ये बहुत कुछ साफ कर देंगे कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ्स में जा रही है या नहीं जा रही है। ऊपर बस आप सोचिए कि भैया राजस्थान या पंजाब एक मैच हारें और हम इनको हरा दें और अपना जो दूसरा मैच अगेंस्ट जीटी है इनसे जीत जाए, मामला सेट है, हम पहुंच जाएंगे टॉप 4 में।